अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ग्रामी, आपको क्या लगता है कि जब आपका मोबाइल फोन ऑफ होता है तो इसके तमाम फंक्शंस काम करना बंद कर देते हैं? तो एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका फोन ऑफ होने के बावजूद भी आपकी लोकेशन बता सकता है, आपकी आवाज सुन सकता है और आपकी रोजमर्रा जिंदगी का रिकॉर्ड रख सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन यही वो हकीकत है जिस पर बड़ी कंपनियां ज्यादा बात नहीं करती। चंद साल पहले तक हम अपने फोन की बैटरी निकालकर उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर सकते थे, यानी फोन्स में रिप्लेसेबल बैटरीज आती थी। मगर आज के फोन्स में बिल्ट इन बैटरीज होती हैं जिन्हें निकाला नहीं जा सकता। आखिर इसकी क्या वजह है और कैसे इस बैटरी की वजह से खुफिया एजेंसीज फोन्स की जासूसी करती हैं? आज की इस कीमती वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और स्मार्टफोन के वो खुफिया पहलू आपको दिखाएंगे जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकता है। मुआज़िज़ दोस्तों, साल 2014 से लेकर 2016 तक दुनिया की बड़ी मोबाइल कंपनियों ने एक के बाद एक ऐसे फोन मुतारिफ करवाए जिनमें बैटरी निकालने की सहूलत खत्म कर दी गई। इस सिलसिले में सबसे नुमाया नाम एप्पल का लिया जाता है, जिसने अपने आईफोन में पहले ही बैटरी को अंदर फिट कर दिया था। इसके बाद दूसरी कंपनियों ने भी यही रास्ता इख्तियार किया। कंपनियों का कहना था कि इससे फोन पतला और खूबसूरत बनता है, पानी और गर्द से महफूज रहता है और बैटरी की कारकर्दगी बेहतर होती है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। दोस्तों, माहिरीन और तजियाकार ये दावा करते हैं कि जब बैटरी निकाली नहीं जा सकती तो फोन मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं होता। यानी अगर आप पावर बटन दबाकर फोन ऑफ भी कर दें, तब भी इसमें मौजूद एक छोटा सा पावर हिस्सा कुछ फीचर्स को चलाए रखता है, जैसे कि अलार्म। आपने खुद देखा होगा कि फोन ऑफ होने के बावजूद अगर अलार्म लगा हो तो वो वक्त पर बज जाता है। इससे कुछ लोग ये नतीजा निकालते हैं कि फोन के कुछ हिस्से मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होते। यहां से एक और बहस शुरू होती है और वो है निगरानी या सर्विलेंस। कुछ लोगों का कहना है कि जदीद दौर में हुकूमतें और खुफिया एजेंसियां टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों पर नजर रख सकती हैं। इस हवाले से साबिक अमरीकी एहलकार एडवर्ड स्नोडन का नाम अक्सर लिया जाता है, जिन्होंने इंकिशाफ किया था कि बाज हालात में किसी भी फोन को दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है, हत्ता कि माइक या कैमरा भी ऑन किया जा सकता है। इन इंकिशाफात के बाद दुनिया भर में प्राइवेसी के बारे में बहस ने जन्म लिया। यह भी कहा जाता है कि अगर फोन में खुफिया सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए तो वो बगैर किसी आवाज या निशानी के कॉल वसूल कर सकता है, माइक ऑन कर सकता है और इर्द गिर्द की आवाज सुन सकता है। यह सॉफ्टवेयर किसी फाइल, लिंक या ईमेल के जरिए इंस्टॉल हो सकता है और अक्सर सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। मुआज़िज़ दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक जासूसी के कई तरीके हो सकते हैं। कुछ छोटे ट्रांसमीटर मखसूस कमरों में छुपा दिए जाते हैं, जैसे घड़ी, कैलकुलेटर या मेज के नीचे। कुछ डिवाइसेस बिजली की लाइन से पावर लेकर मुसलसल काम करती रहती हैं। एक तरीका लेजर टेक्नोलॉजी का भी है, जिसमें शीशे की खिड़की पर लेजर डालकर अंदर की आवाजों को महसूस किया जा सकता है। अगरचे ये तरीके फिल्मी लगते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी की जासूसी मुमकिन है? तो इस हवाले से ज्यादातर माहिरीन का कहना है कि हर शख्स की अलग अलग निगरानी करना अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। आमतौर पर डाटा खुदकार निजाम के जरिए जमा किया जाता है, जिसमें लोगों की आदतें, सर्च हिस्ट्री और मकाम की मालूमात शामिल होती हैं। इस डाटा को ज्यादातर इश्तिहारात और कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आप किसी चीज के बारे में बात करें और फिर उसका इश्तिहार देखें, तो जरूरी नहीं है कि आपकी बात सुनी गई हो, बल्कि हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन सरगर्मियों की बुनियाद पर अंदाजा लगाया गया हो। लेकिन फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात यह है कि इन सब चीजों से हमें डरने की बजाय समझदार बनने की जरूरत है। सबसे पहले नामालूम लिंक्स पर क्लिक ना करें। अगर कोई ईमेल या पैगाम मशकूक लगे तो उसे फौरन डिलीट कर दें। गैर महफूज वाईफाई से जुड़ने से गुरेज करें, खासतौर पर ऐसे नेटवर्क जो पासवर्ड के बगैर हो। सिर्फ मोतबर एप्स इंस्टॉल करें और एप्स को दी गई परमिशंस को चेक करें। देखें कि कौन सी ऐप माइक, कैमरा या लोकेशन इस्तेमाल कर रही है। अगर कोई ऐप गैर जरूरी इजाजत मांग रही हो तो उसे अनइंस्टॉल कर दें। फोन के सिस्टम को अपडेट रखना भी बहुत जरूरी है।
नई अपडेट्स में सिक्योरिटी बेहतर की जाती है और पुराने मसाइल हल किए जाते हैं। अक्सर लोग अपडेट को नजरअंदाज कर देते हैं, मगर यही लापरवाही नुकसान का सबब बन सकती है। मजबूत पासवर्ड रखें, फिंगरप्रिंट या फेसबुक लॉक इस्तेमाल करें और अहम डेटा का बैकअप जरूर बनाएं। यूरोप में इस हवाले से कानून साजी भी की जा रही है। यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में ऐलान किया है कि 2027 तक मोबाइल फोन्स में दोबारा काबिल तब्दील बैटरी की सहूलत लाने की कोशिश की जाएगी। इसका मकसद यह है कि सारिफ को ज्यादा इख्तियार मिले और सिक्योरिटी मसाइल पर काबू पाया जा सके। नाज़रीन, हकीकत यह है कि आज हमारा स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने का आला नहीं रहा। यह हमारा कैमरा है, हमारा बैंक है, हमारी डायरी है, हमारा नक्शा है और हमारी सोशल जिंदगी का अहम हिस्सा है। हम इसी के जरिए पैसे भेजते हैं, तस्वीर महफूज करते हैं, बातचीत करते हैं और खबरें देखते हैं। इसलिए इसकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें टेक्नोलॉजी से खौफजदा होने की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन आंखें बंद करके एतमाद करना भी दुरुस्त नहीं होता। और सबसे अहम नुक्ता यह है कि हमें सीखते रहना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर साल बदल रही है। आज जो चीज नई है वो कल पुरानी हो जाती है। अगर हम खुद को बाखबर रखेंगे तो कोई भी हमें आसानी से धोखा नहीं दे सकेगा। अपने बच्चों को भी डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में आगाह करें। इन्हें सिखाएं कि हर लिंक पर क्लिक करना जरूरी नहीं होता, हर ऐप महफूज नहीं है और हर पैगाम सच नहीं होता। आखिर में एक बात याद रखें कि दुनिया की कोई भी ताकत मुकम्मल नहीं है। अगर कोई हमें देखने की कोशिश करता है तो एक और हस्ती भी है जो सब कुछ देख रही है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी सच्चाई और दयानतदारी के साथ गुजारनी चाहिए। अगर हमारे आमाल दुरुस्त हैं तो हमें किसी गैर जरूरी खौफ में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, कवानीन बदलते रहेंगे, लेकिन एहतियात, शऊर और सच हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अपने फोन को समझें, अपनी प्राइवेसी की कदर करें और एक बाशऊर शहरी बने। यही आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है और यही पैगाम हम सब के लिए अहम है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की मालूमाती, इंटरेस्टिंग और सनसनीखेज वीडियोस देखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम बहुत ही मालूमाती वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।